बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स ने जो आज हाई बनाया अपना वो 46,500 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 298 पॉइंट गेन किए थे। और जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 46,181 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 21 पॉइंट लूज किए थे। और जो क्लोजिंग दी इंडेक्स ने वो 46,421 पे है, जिधर इंडेक्स ने 219 पॉइंट गेन किए हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो 94 मिलियन के वॉल्यूम है। 94 मिलियन के वॉल्यूम जो है इनको आप बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हो, आप कह सकते हैं कि चलो वॉल्यूम ने गुजारा किया। आज वॉल्यूम आए तो देखा आपने इंडेक्स ने भी तकरीबन 219 पॉइंट जो गेन किए। अगर इंडेक्स की मूव की बात की जाए तो मूव पहले से बेहतर है, और चले वॉल्यूम भी थोड़े से आए हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम तो नहीं है लेकिन चले हमारा गुजारा चला गया। आज 4 स्टॉक्स में मैंने क्लियर किए, बल्कि एग्जिट कर गया मैं 3-4 स्टॉक से, और मुझे पता है बाकी भाइयों ने भी प्रॉफिट गेन किया होगा। कई स्टॉक ऐसे थे जिनमें ठीक ठाक प्रॉफिट था। आज वो मैं बाद में बात करता हूं, पहले ये इंडेक्स को क्लियर कर लें जरा। तो फिबलीपी अभी आया कोई नहीं, कल परसों छुट्टी है, मैंने भी कहा चले ये फिबलीपी से पहले कर लेते हैं। बाकी कल फिबलीपी देखेंगे तो पता चलेगा कि जो इदारे हैं हमारे वो बाइंग पे आए हैं कि नहीं आए। अगर तो इदारे बाइंग पे आए हैं तो फिर ये जो मूव है इसको हम अच्छी मूव कह सकते हैं, और अगर इदारे बाइंग पे नहीं आए तो फिर इंडिविजुअल्स का शुक्रिया अदा करें कि जो इंडेक्स को खींच खांच के इधर तक ले आए हैं। इससे आगे अब जो इदारे हैं उनको शर्म करनी चाहिए कि इंडेक्स जो है वो इंडिविजुअल्स इंडेक्स को खींच के इधर तक ले आए हैं, तो आगे हमें भी हाथ डाल के इसको ऊपर तक लेके जाना चाहिए। तो देखते हैं कल कि इदारों ने बाइंग की है या नहीं की, और आगे वो इंडेक्स को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। तो आज ठीक ठाक मूव थी इंडेक्स में, अगर पॉइंट इतने नहीं गेन किए, 200 पॉइंट तकरीबन गेन किए इंडेक्स ने, लेकिन देखा जाए तो स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त मूव थी। कई स्टॉक्स में बड़ी मूव थी, जैसे मेरे ख्याल से हबको था उसमें मूव थी, उसके बाद यूनिटी था, उसके बाद पीपीएल था। पीपीएल में वैसे मैंने तो लॉस किया है, मैंने तो बहुत जल्दी एग्जिट कर गया था पीपीएल से। 3-4 दिन स्टॉक था मैं पीपीएल में, इसलिए मैंने बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया। बाद में 74 पे चला गया पीपीएल। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं वो सिनर्जी में है 10 मिलियन, उसके बाद WTL में 10 मिलियन के, उसके बाद यूनिटी में 8 मिलियन के, हबको में 7 मिलियन के इलेक्ट्रिक में 7 मिलियन के, DFML में 6 मिलियन के तकरीबन 7 मिलियन, PPL में 6 मिलियन के, MLCF में 6 मिलियन के, NCPL में 5 मिलियन के, और BIPL में 4 मिलियन के। सेक्टर वाइज देखें तो सीमेंट सेक्टर जो है वो प्रेशर में है, लग देख लें, और बाकी जो इसमें बाद में हीट मैग में देखते हैं आगे जाके। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर भी प्रेशर में। एक भाई पूछ रहे थे क्या, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डॉलर की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर शायद उसको लेके परेशान है, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है इनकी जो अर्निंग है वो डॉलर्स में होती है। बाहर से जो इनका काम है जितना भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का, तो इनको जो पेमेंट्स होती हैं वो डॉलर्स में होती हैं। और पीछे आपने देखा जब डॉलर ऊपर जा रहा था तो ये बड़ा जो अच्छी मूव दे रहे थे, अब डॉलर नीचे की तरफ आ रहा है तो इनमें प्रेशर देखा जा रहा है। हीट मैप भी देखें तो पावर जनरेशन जो है उसमें के इलेक्ट्रिक जो है उसमें वॉल्यूम तो है, लेकिन बंद ये 4 पैसे नीचे हुआ है। सिनर्जी में वॉल्यूम है वो ग्रीन में, उसके बाद ATRL भी ठीक है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन देखें तो उसमें PPL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है 6 मिलियन के, तकरीबन 7 मिलियन के, और मूव भी दी है इसने, तकरीबन 2 रुपए ऊपर जाके बंद हुआ। सीमेंट सेक्टर प्रेशर में आपका फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी ठीक है, ग्रीन है, और वॉल्यूम भी ठीक है। इसमें देखा जाए तो स्टॉक्स में मूव थी आज। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं हबको ने 67 पॉइंट, उसके बाद PPL ने 37 पॉइंट, DAWH 16 पॉइंट, FFC 13 पॉइंट, MCB 13 पॉइंट, लॉटकैम 13 पॉइंट, यूनिटी 13 पॉइंट, हाई नून 13 पॉइंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड 11 पॉइंट, OGDC 10 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो मिलेट ट्रैक्टर -13 पॉइंट, सिस्टम -12, नेस्ले -11, TRG 8, PSEL 8, MLCF 7, कोहाट सीमेंट 6, कोलगेट 5, एंग्रो 5, HBL 4। तो यूनिटी की बाय कॉल दी थी आपको, कल दी थी या परसों दी थी, एक तो मैं भूल जाता हूँ, इतने क्वेश्चन आते हैं पर्सनल में, कुछ भाई आके सवाल जवाब उनके साथ और बाकी लंबी डिस्कशन चलती है, तो भूल जाता हूँ कि कब दी थी बाय कॉल। मुझे लगता है कि कल बाय कॉल दी थी इसकी। तो बाय कॉल दी थी आपको 23.50 से लेकर 24 तक। आज इसने मूव दी है 25.65 तक, बड़ी जबरदस्त मूव थी, तकरीबन 2-2.5 रुपए की मूव थी। मेरे पास 5,000 था यूनिटी, मैंने सिर्फ 1,000 जो है वो सेल किया, बाकी भी होल्ड किए हैं। ग्राफ में देखें तो बड़ी जबरदस्त सीढ़ियां बनाई हैं इसने, और मुझे लग रहा है जिनके पास यूनिटी था वो सीढ़ियां चढ़ के बड़े खुश हुए होंगे, और जो मेरे जैसे उन्होंने होल्ड किया होगा। अच्छा, बाकी तो वीडियो कल 2 दिन आगे लगानी है, उसमें बाकी देखेंगे फिपीलीपी और बाकी चीजें। आज एक भाई जो है वो
सवाल कर रहे थे बाई कॉल को लेके। बाई कॉल को लेके दो क्वेश्चन है, वो दोनों क्लियर करता हूं मैं आपके। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो था वो तो ये था किसी भाई का पर्सनल में कि ये जो बाई कॉल होती है, मिसाल के तौर पर ये लिखा होता है 100 102, इसका क्या मतलब है कि 100 पे बाई करना है और 102 पे सेल करना है, या इसको 106 कर लें। इसका मतलब क्या है, 100 पे बाय करना है और 106 पे इसको सेल करना है? नहीं भाई, इसका यह मतलब नहीं होता कि 100 पे बाय करना है 106 पे सेल करना है। इसका मतलब है कि 100 से लेके और 106 तक, इस रेंज में दरमियान में आपको जिधर भी ये मिलता है स्टॉक, इसको बाय किया जा सकता है। अब वो 101 में भी मिल सकता है, 102 में भी मिल सकता है, 104 में भी मिल सकता है और 105 106 तक भी मिल सकता है। तो आप इसको 106 तक बाय कर सकते हैं। यानी कि कोई भी स्टॉक है, जैसी भी कीमत दी जाती है उसकी 2 फिगर दी जाती है, 100 से 106 या 100 से 104 कर लें। उसका मतलब होता है कि इसके बिटवीन आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसके दरमियान में उस स्टॉक की जो प्राइस है वो ठीक है, इसमें ये लिया जा सकता है। और इसके ऊपर भी अगर ये 100 वाला स्टॉक जो है, इसके अगर ऊपर या नीचे 10 पैसे या 20 पैसे ऊपर नीचे भी हो जाता है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि 100 वाले स्टॉक में 10-20 पैसे का फर्क जो है वो निकल आता है आराम से। और दूसरा एक सवाल था बाय कॉल को लेके कि एक भाई कह रहे थे कि मेरे पास बहुत से पेड ग्रुप है और फ्री ग्रुप भी हैं, तो बहुत सी जो बाय कॉल है मुझे रिसीव होती हैं। मिसाल के तौर पे 4-5 तो ये सामने लगी हुई हैं जो हमने आज बाय कॉल जो शेयर की थी। ऐसे ही पेड ग्रुप में बाय कॉल शेयर की जाती हैं। इसमें एक तो ये है 420 से लेके 426 तक जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि ये जो लिखा हुआ है 420 से 426, इसका मतलब है कि सिस्टम को आप 420 से लेके 426 तक बाय कर सकते हैं। इस रेंज में आपको जहां भी मिलता है सिस्टम उसको बाय किया जा सकता है। इससे ऊपर भी 20 पैसे 30 पैसे मिलता है, क्योंकि 426 का बड़ा स्टॉक है तो 30 पैसे ऊपर नीचे भी हो सकता है। ऐसे वो ऐसी टेंशन कोई नहीं, आप इसको बाय कर सकते हैं। नीचे टीआरजी 88 से लेके 89 तक, तो इसका मतलब है कि 88 से लेके 89 तक आप इसको 1 रुपए के दरमियान, इस 1 रुपए के डिफरेंस के साथ इसको बाय कर सकते हैं। 88.20 पे ले लें, 88.50 पे ले लें, 88.80 पे ले लें, तो 89 तक इसको ले सकते हैं। 89.10 पे भी मिलता है तो आप इसको ले सकते हैं। 10-15 पैसे का फर्क जो है वो निकाला जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात है वो भाई कह रहे थे कि मेरे पास बहुत ज्यादा जो है वो आती हैं बाय कॉल्स। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लाख रुपए है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं तमाम जो शेयर है वो सब ले लेता हूं, 50-50 हजार के या 1000 या 1000 या 500 सब स्टॉक में बाय कर लेता हूं। क्योंकि पहले मैं ऐसा करता था कि 1 या 2 स्टॉक लेता था। मिसाल के तौर पर 5 बाय कॉल आई हैं, 5 स्टॉक की बाय कॉल है, उनमें से मैं 2 लेता था, वो 2 नहीं चलते थे, बाकी को 2 चल जाते थे। तो फिर मैंने क्या किया, अभी मैं 5 अगर आती हैं तो 5 के 5 ले लेता हूं, 50-50 हजार के या 1 लाख रुपए के। तो वैसे मैं तमाम जो है कैश यूज कर देता हूं, फिर मैं स्टॉक होकर बैठ जाता हूं उसमें। और उसके बाद अगर कोई और बाय कॉल आती है किसी और ग्रुप में, तो मैं फिर परेशान हो जाता हूं कि अब इसको कैसे बाय करूं। तो मेरे ख्याल से हर बंदा ये समझता है कि जितनी बाय कॉल आई हैं ये सब हमने इनको जरूर बाय करना है। 520 कंपनियां तकरीबन जो लिस्टेड है कराची स्टॉक एक्सचेंज में, तो 520 की 520 तो हम खरीद नहीं सकते। और ये भी नहीं हो सकता कि आज अगर सिस्टम में मूव मिल रही है तो यार अफसोस करने बैठ जाए, हो कल सिस्टम लूंगा या कल सिस्टम क्यों नहीं लिया, कल को किसी और स्टॉक में मूव मिलेगी तो फिर कहेंगे हो इसको क्यों बाय नहीं किया। तो एक स्टॉक आप ले लें जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, आपका सेक्टर, मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी बेस्ट लगता है, उसमें टीआरजी बेस्ट लगता है, या सिस्टम बेस्ट लगता है, या नेटसोल बेस्ट लगता है, तो उनमें से एक स्टॉक बाय कर लें। उसके बाद किसी और स्टॉक, किसी और जो सेक्टर है उसमें एक स्टॉक बाय कर लें। यह नहीं है कि आपने तमाम ही सेक्टर में तमाम ही स्टॉक्स बाय करने हैं। और कभी भी एक सेक्टर में 2-3 स्टॉक कभी ना बाय करें। आप टेक्नोलॉजी में आपने सिस्टम उठा लिया, टेक्नोलॉजी में आपने नेटसोल उठा लिया, टेक्नोलॉजी में एवियन उठा लिया, टीआरजी उठा लिया, तो एक ही सेक्टर अगर मूव नहीं करेगा तो आपका कोई स्टॉक भी मूव नहीं करेगा। तो अब इसका हल क्या है, करना क्या है? करें ये कि ये बाय कॉल आपके सामने लगी हुई है, इसमें से 2 स्टॉक पिक कर लें। एक सिस्टम ले लें, टीआरजी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का है और सिस्टम भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का है। एक टीआरजी सिलेक्ट कर लें या सिस्टम कर लें, एक ईपीसीएल कर लें, केमिकल सेक्टर में कर लें, एक किसी और सेक्टर में कर लें। तो 2 सेक्टर में 2 स्टॉक चूज करें। आपके पास 5 लाख रुपया कैश है, 1 लाख रुपए का सिस्टम खरीदें। कैसे खरीदें? अगर 1 लाख रुपए में आपके सिस्टम आते हैं 200 शेयर, उस 200 शेयर को आप 50-50 करके बाय करें। जैसे ये सामने बाय कॉल लगी है 420 और अभी ये मूव कर रहा है 426 पे, तो आपको पता है कि बाय कॉल में बताया गया है कि 420 तक भी ये जा सकता है। तो आपने लेने हैं 1 लाख रुपए के सिस्टम, 200 शेयर। तो आपने क्या करना है, पहले 50 बाय करने हैं 426 पे, फिर थोड़ा वेट करना है, देखें ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो इसको छोड़ दें थोड़ी देर, और अगर नीचे जा रहा है तब भी थोड़ी देर वेट करें।
फिर ये जाता है 425 पे, फिर इसके बाय करें 50 शेयर। फिर उसके बाद ये नीचे जाता है 10-20 पैसे और नीचे जाता है, फिर आप उसके 50 शेयर बाय करें। अगर आपने 1 लाख के 200 बाय करने हैं तब भी आप इसको 4 दफा में बाय करें और 426 से लेकर 420 तक इसको बाय करते जाएं 50-50 के हिसाब से। और अगर फिर 426 से ऊपर जाता है, तकरीबन 426-50 पे जाता है, तो फिर आप इसमें बाय करें थोड़े से 50 पर दोबारा बाय कर लें। और अगर ऊपर की मूव से पकड़ लिया है तो फिर उधर रुक जाएं, फिर दोबारा बाय ना करें। फिर जो 100 लिया हुआ है अगर ऊपर जाता है तकरीबन 430 पे, 32 पे, 35 पे, फिर उधर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, दे के निकल सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ऐसे ही तमाम जो नीचे टीआरजी है इसको भी ऐसे ही बाय करना है। अगर आपने 1 लाख के शेयर के बाय करने हैं, 1000 शेयर बनता है टीआरजी का, तो इसको आप 200 करके बाय करें या 250 को बाय 4 दफा या 3 दफा करके बाय करें। टीआरजी आपने अगर लेना 1000 शेयर, इसका 250 बाय करें पहले 89 पे, फिर रुक जाएं, फिर जब नीचे जाएगा फिर इसका 250 शेयर बाय करें, फिर थोड़ा और नीचे जाता है तो फिर इसका 250 शेयर जो है बाय करें। और अगर मूव ऊपर की देता है तो फिर ज्यादा ऊपर की मूव अगर दे के निकल गया तो फिर होल्ड कर लें, फिर दोबारा बाय ना करते जाएं पीछे पीछे। ऊपर की मूव जब ज्यादा हो गई तो फिर होल्ड करें, जब नीचे की तरफ आएगी तो फिर एवरेज करते जाएं, साथ साथ में इसको ऐड करते जाएं। और अगर 5 लाख है उसमें 2.5 लाख के आपने 2 स्टॉक ले लिए, फिर सब्र करें, बाकी 2.5 लाख जो है उसको रखें साइड पे। फिर या इंडेक्स अपने डिप में जाए तो वो 2.5 लाख यूज करें, या फिर ये सिस्टम जो टीआरजी हमने लिया है ये जब अपने ये जो 420 वाली रेंज है या टीआरजी की 88 वाली रेंज है इससे ज्यादा नीचे मूव देता है तो फिर उसको एवरेज करने के लिए, ज्यादा नीचे जाके एवरेज करने के लिए वो 2.5 लाख जो है वो आपका यूज किया जा सकता है। लोग कहते हैं स्टक हो गए, मेरे माइंड में स्टक नाम की चीज ही कोई नहीं। अगर आपके पास 5 लाख है, आपने 2.5 लाख रुपए के स्टॉक लिए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप स्टक हो जाएं। आपके पास 2.5 लाख पीछे पड़ा हुआ है एवरेज करने के लिए, आप कैसे स्टक होंगे? स्टक हमेशा वो बंदा होता है 5 बाय कॉल लगी हुई है, पांचों के 5 लाख की बाय कर ली, 5 लाख जो पास पड़ा था यूज कर लिया, अब पोर्टफोलियो में 0 कैश है, अब बैठ के देखता रहे। अब इंडेक्स अगर नीचे की मूव बनाता है, जब इंडेक्स नीचे की मूव बनाता है तमाम स्टॉक्स भी नीचे की मूव बनाते हैं, चाहे 10% नीचे, चाहे 10 पैसा नीचे जाए, चाहे 20 पैसा नीचे जाए, अगर इंडेक्स नीचे की मूव बनाएगा तो तमाम स्टॉक, तमाम सेक्टर भी नीचे की मूव बनाएंगे। अब तमाम जो आपने 5 लाख के बाय किए थे 5 स्टॉक्स, वो तमाम के तमाम 5-5 पैसे या 10-10 पैसे, 20-20 पैसे तमाम नीचे चले गए, आपका पूरा पोर्टफोलियो रेड हो गया। आप फिर परेशान होकर बैठ के कि यार कैश भी कोई नहीं, मैं तो स्टक हो गया। फिर कभी एक से पूछ, कभी दूसरे से पूछ, उल्टा पैनिक भी होकर बैठ जाते हैं। फिर आपके ग्रुप में इमोजी तक नहीं आते, इतने परेशान होते हैं आप। आज थोड़ी सी इंडेक्स ने मूव बनाई और आपने भी बड़े दिल शिल भेजे और बड़े इमोजी भेजे ग्रुप में। तो जैसे बताता हूं ऐसे बाय किया करें और सेल भी ऐसे किया करें। अब इसी स्ट्रेटजी को अगर सेल में पूरा दोहराऊंगा, एक तो मेरा गला पहले ही खुश्क है, दूसरा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जिस तरह बाय करने का बोला है आपने सेल भी इसी तरह करना है, 3 दफा करके, 4 दफा करके, और लाजमी कैश अपने पोर्टफोलियो में रखें जिससे आप एवरेज कर सकें स्टॉक को। बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं कुछ न्यूज आती है या फर्दर कैसी मूव बनती है, और फिबली भी कल देखेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।